एक लड़का जिसका नाम लूफी था, एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट बनना चाहता था। और उसकी जर्नी एक छोटी सी नाव से शुरू होती है जहां उसके साथ कोई भी क्रू मेंबर नहीं होता। कुछ साल पहले गोल्ड डी रॉजर को मरीन्स पकड़ लेते हैं और उसे पूरी जनता के सामने सजा देने का फैसला करते हैं ताकि लोग पायरेट्स बनना छोड़ दें और दुनिया में शांति आ जाए। लेकिन होता इसका उल्टा है, क्योंकि मरने से पहले रॉजर अपने खजाने का जिक्र कर देता है, जिसे सुनकर वहां खड़े सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी लोग पायरेट्स बनने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है ग्रेट पायरेट ईरा, जहां हर कोई पायरेट बनने के लिए निकल पड़ता है। और तभी मरीन किंग गोल्ड डी रोजर को मार देता है। करीब 22 साल बाद लूफी अकेले समुद्र में सफर कर रहा होता है, तभी उसे खतरा महसूस होता है और वो खुद को एक बड़े ड्रम में छुपा लेता है। उसकी नाव डूब जाती है, लेकिन वो ड्रम बहते बहते एक जहाज तक पहुंच जाता है जहां कुछ पायरेट्स उसे पकड़ लेते हैं। ये जहाज एक खतरनाक पायरेट अलविदा का होता है जो अपने क्रू के साथ भी बेरहमी से पेश आती है, इसलिए सभी उससे डरते हैं। रात होने पर लूफी उस ड्रम से बाहर निकलता है, तभी एक लड़का जिसका नाम कोबी होता है उसे देख लेता है। लूफी उसे बताता है कि वो भी एक पायरेट है, लेकिन कोबी डर जाता है क्योंकि उसकी नज़र में पायरेट्स बहुत खतरनाक और निर्दयी होते हैं। लूफी उसे समझाता है कि वो अलग है और एक दिन पायरेट किंग बनेगा। तभी शोर हो जाता है और अलविदा अपने क्रू के साथ वहां आ जाती है। वो लूफी और कोबी पर शक करती है और उन पर हमला कर देती है, लेकिन लूफी अपने रबर जैसे शरीर की ताकत से उसे आसानी से हरा देता है और जहाज से दूर फेंक देता है। ये देखकर सभी क्रू मेंबर्स डर जाते हैं। इसके बाद लूफी कोबी को लेकर वहां से निकल जाता है। आगे चलकर कोबी को समझ आता है कि लूफी दिल का अच्छा है, लेकिन वो ये भी देखता है कि लूफी के पास न कोई मैप है और न ही दिशा जानने का कोई तरीका, जिससे उसे लगता है कि लूफी थोड़ा लापरवाह है। अगली सुबह एक लड़की दिखाई जाती है जो भूख और प्यास से परेशान होकर समुद्र में भटक रही होती है। दो चोर उसे देखते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उसके पास रखे खजाने के बॉक्स पर पड़ती है, वे लड़की को भूलकर बॉक्स खोलने लगते हैं, जो खाली निकलता है। और तभी वो लड़की चतुराई से उनका जहाज चुराकर भाग जाती है। ये लड़की होती है नमी। इसके बाद कहानी एक मरीन बेस पर पहुंचती है जहां बहुत सारे मरीन्स मौजूद होते हैं। वहीं एक खतरनाक स्वॉर्ड्समैन रोरोनोआ जोरो भी होता है जिसे पकड़ा गया होता है। एक छोटी बच्ची से गलती से केक गिर जाता है, जिस पर एक मरीन ऑफिसर का बेटा उसे डराने लगता है, लेकिन जोरो उसे रोकता है और बच्ची से माफी मांगने को कहता है। जब वो मना करता है तो जोरो बिना तलवार के ही उसे गिरा देता है और फिर बाकी मरीन्स उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन जोरो अकेले ही सब पर भारी पड़ता है। उधर नमी मरीन के कपड़े चुराकर बेस के अंदर घुस जाती है, क्योंकि उसे वहां छिपा खजाने का नक्शा चाहिए होता है। इसी दौरान लूफी भी वहां पहुंच जाता है और दोनों की मुलाकात होती है। धीरे धीरे वे साथ काम करने लगते हैं। दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं जहां खजाना एक भारी तिजोरी में बंद होता है जो जमीन में गड़ी होती है। लूफी अपने रबर जैसे हाथों से उस तिजोरी को खींचता है और उसी के साथ दोनों बाहर गिर जाते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, बहुत सारे मरीन्स उन पर हमला कर देते हैं और तभी उनकी मदद करने जोरो भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद लूफी, नामी और जोरो मिलकर उन सभी मरीन्स का सामना करते हैं और यहीं से शुरू होती है एक नई क्रू की शुरुआत, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे खतरनाक और मशहूर पायरेट क्रू बनने वाली है। लड़ाई के दौरान वे तीनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर वे उस नक्शे को लेकर उस शहर और किले से निकल जाते हैं। रास्ते में लूफी बताता है कि जब वो छोटा था तब उसने एक रबर का फल खा लिया था, जिसकी वजह से उसका शरीर रबर जैसा हो गया। वहीं कोबी उसी शहर में रह जाता है क्योंकि वो पायरेट नहीं बनना चाहता था।